स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम सेक्शन बी को कंप्लीट कवर कर लेंगे। तो आज इस वीडियो में हम सेक्शन बी के बचे हुए सभी क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। और आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि हमने 5 तक कवर कर लिए थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5 कवर कर लिए थे और सेक्शन बी के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और कह रहा है कि एक पासे को 6 बार उछालने पर, पासे को कितनी बार उछाल रहे हैं? 6 बार, अधिकतम 2 बार 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग at most 6 in 6 throw of a single die या सिंगल डाइस। तो मैंने कहा था कि जब भी कॉइन या डाइस को एक से ज्यादा बार थ्रो किया जा रहा है, 2 बार, 5 बार, 100 बार, 1000 बार, तो हमेशा आपको क्या यूज करना चाहिए? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कौन से मेथड पे होगा? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे, एक्सरसाइज जो आपकी 13.5 के ऊपर। और मैंने ये भी बताया था लास्ट वीडियो में, अगला डाइस को चाहे 5 टाइम थ्रो करवाए, हम जो रिजल्ट पी और क्यू के निकालते हैं, जिनको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और क्यू को प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस की बात करते हैं, वो हमेशा 1 थ्रो के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। और हमसे क्या चाहता है? एट मोस्ट 6। तो हम सक्सेस किसको बोलेंगे? तो यहां पे जो आप P डिनोट करने वाले हो, लेट P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सक्सेस व्हेन गेटिंग 6 ऑन द डाइस। डाइस पे अगर 6 आता है तो हम क्या बोलेंगे उसको? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, यानी P की वैल्यू। और Q आपको पता ही हम किसको बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अनसक्सेस। किसको बोलेंगे? अनसक्सेस को। When getting not 6 on the dice, या अनसक्सेस बोल दो, इतने में बात हमें पता चल गया ना। सक्सेस होना किसको बोला जा रहा है? 6 का आना। तो अनसक्सेस क्या होगा? 6 का नहीं आना। तो आप इतना भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अनसक्सेस। तो 3 वैल्यूज हम यहां लिखते थे, आपको अगर ध्यान हो तो। एक तो n लिखते थे। n का मीनिंग क्या होता था? कि आप डाइस को या कॉइन को कितने टाइम्स थ्रो करवा रहे हो। तो यहां कितने टाइम्स थ्रो करवाया जा रहा है एक डाइस को? 6 टाइम्स। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। P क्या है? P किसको माना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और सक्सेस कब होगी? जब डाइस के ऊपर 6 आएगा। अगर हम डाइस को 1 टाइम थ्रो करते हैं, तो हम सबको पता है डाइस के ऊपर क्या आता है? 1 2 3 4 5 6। टोटल रिजल्ट कितने आएंगे? 6। और उसमें से 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6। किसी भी एक नंबर के आने के जो चांसेस होते हैं, जो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, वो कितनी होती है? 1/6। तो Q का तो हमें पता ही है, Q तो 1 - P होता है, यानी 1 - 1/6 यानी 5/6। X को हम किससे डिनोट करते हैं? नंबर ऑफ ए 6, 6 की संख्या, यानी अंक 6 आने की संख्या। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला कितना होता है? Px = R NCR, P की पावर R इंटू Q की पावर N - R। अब तो हमने लास्ट वीडियो में किया था ऐसे क्वेश्चन, आज काफी क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके ऊपर। अब हमसे यहां पे क्या मांगना चाह रहा है? X किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ ए 6 को, यानी डाइस के ऊपर 6 आना, अंक 6 का आना। और हमसे कितना मांग रहा है? अधिकतम 2। इंग्लिश में बोले तो एट मोस्ट 2। तो अधिकतम और एट मोस्ट वर्ड का जब भी यूज करना है तो आप ध्यान रखेंगे, साइन ये यूज करेंगे, ये वाला। x उस केस में लेस देन इक्वल कहलाएगा, क्योंकि x किसको बताता है? नंबर ऑफ 6 को।
और वो कितने होने चाहिए, अधिकतम 2, एट मोस्ट 2, यानी 2 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 2 से ज्यादा, यानी एट मोस्ट 2। तो साइन आप ये यूज करेंगे, बीच में लेस देन इक्वल लगाएंगे इनके हमेशा। जब भी एट लीस्ट वर्ड का यूज करें तो इस साइन को पलट के बोलेंगे, एक्स ग्रेटर देन बोलेंगे। ये पीछे भी बताए थे मैंने 1 मार्क्स के अंदर, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एट मोस्ट बोले तो इस वैल्यू को अधिकतम करना है, एट लीस्ट बोले तो इस वैल्यू को कम करना है। तो साइन एट मोस्ट का साइन ये होगा हमेशा, और एट लीस्ट का इसको पलट के लिख देंगे, बस ये ध्यान रखना। तो देखिए एन की वैल्यू कहां तक जा रही है, 6 तक, और एक्स कहां है, 2 तक, अधिकतम 2 हो सकता है। तो 2 से छोटे, देखो यहाँ एक्स क्या पढ़ेंगे आप, एक्स लेस देन इक्वल टू, इस एक्स का मान या तो 2 है या 2 से छोटा है। तो क्या है, 2 से छोटे मान क्या होंगे एक्स के, 0 होगा, +1 होगा और +2 होगा, है ना। 2 या 2 से छोटे क्या है, 0 1 2। इन तीनों का क्या निकालना है आपको, सम निकालना है। तो सबसे पहले बात किस पे करेंगे, px इजिकल टू 0 पे। तो यहां r की जगह आप कितना रखने वाले हैं, पहले 0। तो यहां फॉर्मूला क्या बनेगा, nc0, nc0। p की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 1/6, इसकी पावर 0, और q कितना आया था, 5/6, nc0, nc0। तो n का मान तो 6 है ही ना, तो यहां कितना रखना पड़ेगा भाई, 6 रखना पड़ेगा, और इसकी पावर 6, प्लस अगला कितना है, x इजिकल टू 1। तो r की वैल्यू कितनी रख देंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, +6c1, 1/6 की पावर 1 और 5/6 की पावर 5, प्लस 6c2, 1/6 की पावर 2 और 5/6 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। 5/6 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो देखो टोटल अगर इसको आपको आगे सोल्व करना है तो 6c0 की वैल्यू होती है 1, 6c1 की वैल्यू होती है 6। कभी भी लिखा जाए ना 5c1 तो 5 आ जाएगा, अगर कहीं लिखा हुआ 4c1 तो वैल्यू कितनी आएगी, 4, 6c1 तो कितनी आ जाएगी, 6। यानी यहाँ 1 है तो ऊपर जो यहाँ वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा। इसके लिए तो आप सिंपल वैसे ही सोच सकते हैं। और 6c2 को मैं अलग से सोल्व कर देता हूं आप लोगों को। 6c2 कितना होता है ये समझ लीजिए, नीचे कितना लिखा हुआ है 2, तो 6 का फैक्टोरियल 2 टाइम्स ओपन करना है। तो 6 का फैक्टोरियल 2 टाइम्स ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 5, पहले 6 फिर 5, 2 नंबर मल्टीप्लाई में आएगा, इसका मतलब 2 बार फैक्टोरियल ओपन हो चुका है। और नीचे 2 लिखा है तो 2 का कंप्लीट, 2 × 1, तो 6 × 5 कितना होता है 30, और 2 का डिवाइड कर देंगे तो 15। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस में देखिए कैलकुलेशंस कितनी सोल्व करनी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम इसको कितना सोल्व करें आगे। तो जब भी ऐसे 2 टर्म्स 3 टर्म्स जाते हैं तो आप हमेशा कॉमन लिख के उसको सोल्व करें। और कॉमन क्या लें, जैसे यहाँ 5/6 की पावर 6 है, इसमें 5 और इसमें 4 है, तो छोटी पावर को आप कॉमन लें, यानी 5/6 की पावर को 4 हम क्या ले लें, कॉमन। ध्यान देना अभी 5/6 की पावर कितनी कॉमन ली हमने, 4। तो देखो यहाँ 6c0 कितना हो गया 1, 1/6 की पावर 0 ये भी 1, तो ये दोनों तो 1 ही हो गए। तो यहाँ क्या बचा 5/6 की पावर 6, 6 में से 4 आपने कॉमन मांग ली, तो पीछे कितनी बचेगी पावर 2, और 5/6 की पावर 2 का मतलब हो गया 25/36, प्लस 6c1 कितना हो जाएगा, यहां लिख रहा हूं मैं इंटू में भाई, 6 × 1/6 है, 5/6 की पावर कितनी है 5, उसमें से आपने 4 पावर कॉमन ले ली तो कितने बच जाएगा, 1 बच जाएगा, प्लस 6c2 कितना निकाला था अभी 15, 1/6 की पावर का मतलब 1/36, और 5/6 की पावर 4 तो आपने कॉमन ले रखा है। तो क्या बचा आपके पास 5/6 की पावर 4 कॉमन है, ये कितना बचा 25/36, प्लस 6 × 5 कितना हो जाएगा 30/36, और ये 15/36। तो टोटल कितना हो रहा देखो, यहां से 25 + 15 कितने हो जाएंगे 40, और 70 टोटल हो गया, एलसीएम लेके 70/36, 5/6 की पावर 4, 2 से काट दें अगर इसको तो हो जाएगा 35/18 × 5/6 की पावर 4। ठीक है।
तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आपको आता ही है। हाँ, इनको ओपन ढंग से कर लें और कॉमन हमेशा छोटी पावर लें, बस ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसी से मिलता जुलता है अगला भी, तो मैं काफी कोई ज्यादा चेंज करूंगा नहीं, इसी के अंदर उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, बस हमें समझना है चीजों को। अगला जो है वो है क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है आपको कि एक पासे को 7 बार उछालने पर तथ्यत 2 बार 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस इन 7 थ्रो ऑफ ए डाइस। तो डाइस को कितने टाइम्स थ्रो किया जा रहा है? 7 टाइम्स। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 7। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। p हम किसको बोल रहे हैं यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस व्हेन गेटिंग 5 ऑन द डाइस। क्यों क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस। पिछले क्वेश्चन में 6 मांग रहा था, इसमें 5 मांग रहा है, तो एक ही बात है। हमें पता है कि डाइस को अगर हम 1 टाइम थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस में क्या क्या रिजल्ट आएंगे? 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल आने तो 6 ही है। और उसमें हर डिजिट के आने की प्रोबेबिलिटी, यानी अगर 6 आएगा तो भी 1/6 है, 5 आएगा तो भी 1/6 है, 4 आएगा तो भी 1/6 है। तो यहाँ क्या आना चाहिए? 5। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। क्यों? वही अनसक्सेस है तो 5/6। यहाँ नंबर ऑफ सक्सेस कर देते हैं ना, नंबर ऑफ सक्सेस या नंबर ऑफ 5 है ना, या और क्या लगा सकते हो आप? नंबर ऑफ 5। कितने 5 की संख्या, कितने 5 की, फॉर्मूला अपना यही होता है। इस बार कितने 5 मांग रहा है भाई आपसे? कितने मांग रहा है? 2। केवल एग्जैक्ट मांग रहा है ना, एक पासे को तथ्य थे 2 बार 5 आना है ना, 5 कितनी बार आना चाहिए? 2 बार। तो फिक्स मांग रहा है आपसे px बराबर 2 मांग रहा है, बस सीधा सीधा सही, ना कम ना ज्यादा, ना तो एट मोस्ट का यूज किया ना एट लिस्ट का यूज किया। कह रहा है कि बस 5 कितनी बार चाहिए? 2 बार। तो बस सीधा सीधा आपको यहाँ r का मान कितना पुट करवा देना है? 2। देखो n कितना है यहाँ? 7। तो 7 से 2, p कितना आया? 1/6। इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 2। q कितना आया यहाँ पे? 5/6। इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 5। 2 और 5 मिलके कितना हो जाएगा? 7। मैंने कहा था इन दोनों की पावर का सम हमेशा इनके इक्वल आना जरूरी है, और जितनी यहाँ वैल्यू होती है उतनी यहाँ पावर, और ये पावर जो आती है ना वो 2 को 7 में से कम करके लिखी जाती है 5। बस आंसर आ गया आपका ये। एक स्टेप अगर आप इसको सोल्व करके दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं 7C2 को। अब देखो 7C2 को कैसे सोल्व करना है, नीचे क्या लिखा है? 2। तो 7 का फैक्टोरियल 2 टाइम्स ओपन कर लो, 7 into 6, और नीचे 2 का पूरा ओपन कर दो, 2 into 1 हो गया। 7C2 की वैल्यू आ गई, और ये कितना है? 1/6 की पावर 2 into 5/6 की पावर 5। तो देखिए कितना आ जाएगा ये, 2 से इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स आ जाएगा, 3 टाइम्स। तो ये हो गया 21 into 1/6 की पावर 2 into 5/6 की पावर 5। ठीक है, इतने में भी काम चला सकते हैं, और चाहे तो एक आधी स्टेप में थोड़ा सा सोल्व करके, क्योंकि ये जो 3 है ना इसको अलग अलग ओपन करके इसको 2 टाइम्स कैंसिल करवा दें और फिर इनटू कर लें। ठीक है, तो ये भी सही है अपनी जगह, और थोड़ा बहुत आप सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन थे, और इसी में जो अपना अगला क्वेश्चन है 8 वो देखेंगे भी। अब क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 है वो बोर्ड में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, तो वो भी आप देख लेंगे कि बोर्ड कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस उठाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8, और ये बोर्ड में आया हुआ आपका क्वेश्चन है 2013 में। क्या कह रहा है इसके अंदर?
एक बहुविकल्पीय परीक्षा यानी मल्टीपल चॉइस जो एग्जाम होती है ना उसकी बात कर रहा है, में 5 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 5, जिनमें प्रत्येक के 3 संभावित उत्तर है। यानी कोई क्वेश्चन एक दे दिया जिसमें आपको 3 ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। वैसे मोस्टली तो कितने होते हैं अपने? 4, पर यहाँ स्पेशली केस में क्या कर रहा है कि 3 ही चॉइस है आपके पास, 3 ऑप्शन है ए बी सी, उनमें से कोई एक सही होगा। जिनमें प्रत्येक के 3 संभावित उत्तर हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि एक विद्यार्थी केवल अनुमान लगाकर 4 या अधिक प्रश्नों का सही उत्तर दे देगा। टोटल 5 ही प्रश्न है और अनुमान के द्वारा 4 या 4 से ज्यादा प्रश्नों का क्या दे देगा? आंसर दे देगा। ऑन ए मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन with 3 possible answer for each question, each of the 5 question, what is the probability that a candidate would get 4 or more correct answer just by guessing? यानी अनुमान, गैस करके, अनुमान के द्वारा ही 4 या 4 से ज्यादा प्रश्नों का आंसर दे देगा। ठीक है, तो सबसे पहले let P probability of a success when student give right answer, when student give राइट आंसर या करेक्ट आंसर। अगर बुक की क्वेश्चन की ही लैंग्वेज अगर आप यूज करना चाहो तो इसको क्या लगा सकते हो? करेक्ट भी आंसर लगा सकते हो। और क्यू अपना वही होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस, है ना? सही आंसर नहीं देना। तो देखिए यहाँ पे n क्या होगा? अब यहाँ तो कॉइन भी नहीं है सर, डाइस वाली बात भी नहीं है, वहां तो पता कर लेते थे कि कितने टाइम्स थ्रो किया गया n की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चंस गिवन है? 5 क्वेश्चंस गिवन है। कल को 10 क्वेश्चन गिवन हो सकते हैं, 20 क्वेश्चंस गिवन हो सकते हैं। तो जितने क्वेश्चंस आपको गिवन है वो आपकी n की वैल्यू होगी। तो n कितना हो गया यहाँ? 5। अब बारी आई p की। p क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। कब मिलेगी? जब स्टूडेंट करेक्ट आंसर देगा। और हमें पता है कि हर क्वेश्चन के मल्टीपल में 3 चॉइस है और 3 चॉइस में सही तो कोई एक ही होगा ना। जैसे 3 ऑप्शन ए बी सी, तो कोई एक ही सही है, या तो ए होगा या बी होगा या सी। तो 3 में से किसी एक का सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/3। तो क्यू कितना आ जाएगा? 1 माइनस पी, यानी 1 माइनस 1/3 कितना आ जाएगा? 2/3। इसमें हम एक मानते थे लेट एक्स नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अपना फॉर्मूला कितना होता है? पी एक्स इज इक्वल टू आर एनसीआर, पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर। हमसे कितना मांग रहा है? ये कह रहा है कि अनुमान के द्वारा, गैस करके ही, तुक्के मार मार के ही कितने सही कर देगा? 4 या 4 से ज्यादा। तो कम से कम कितना कर रहा है फिर? 4 कह रहा है, या 4 या 4 से ज्यादा। इसका मतलब कम से कम 4 तो करेगा ही करेगा। और कम से कम 4 का मतलब होता है एट लिस्ट 4। तो एट लिस्ट के लिए मैंने क्या बताया था? साइन ये आएगा। एट लिस्ट में आप हमेशा x ग्रेटर देन इक्वल लिखेंगे, एट मोस्ट में हमेशा x लेस देन इक्वल लिखेंगे। और यहां कितना आ जाएगा? 4। तो x की वैल्यू या तो 4 है या 4 से बड़ी है। तो 4 से 4 हो गई और एक प्लस कितना हो जाएगा यहाँ? 5। कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि n की वैल्यू कहां तक जा रही है? 5। इससे ऊपर तो हम ले भी नहीं सकते इसको। अब x का मान 4 या r का मान यहाँ रखवा दे 4 पहले, है ना? x इज इक्वल टू 4 निकालना है तो r की जगह कितना लिखेंगे? 4। तो nc4 और n का मान कितना है? 5। तो कितना लिखेंगे? 5c4। p कितना आया था? 1/3, इसकी पावर 4। और q कितना आया था? 2/3, इसकी पावर आ गई 1। 5c5, अब 5 रख देंगे तो 1/3 की पावर कितनी हो जाएगी? 5 और 2/3 की पावर हो गई 0।
यहाँ रखा भी n का मान यहाँ 5 रखा है, r का रखा है 4, तो यहाँ भी 4 और यहाँ 5 माइनस 4 यानी 1। फिर यहाँ 5 और r का मान भी 5, तो 5c5 बोल देंगे। p की पावर 5 हो जाएगी, q की पावर 5 माइनस 5 यानी 0। फॉर्मूले में वैल्यू रखी है, कुछ भी नहीं किया। अब दो पार्ट हैं तो वही अपन तो कॉमन लेंगे छोटी पावर को, तो 1/3 की पावर कितनी ले ली 4, 1/3 की पावर कितनी ले ली 4, तो यहां से क्या बच गया 5c4 इंटू बच गया 2/3 है ना, इंटू में कौन बच गया इसके 2/3। 5c5 होता है 1, एक तो 5c0 भी 1 होता है और 5c5 भी 1, तो इसको तो हटाओ, और 2/3 की पावर 0 ये भी 1, इसको भी हटाओ। 1/3 की पावर है 5, 5 में से 4 कॉमन ली तो एक 1/3 आपका अंदर बच जाएगा। अब इस चीज को आप अलग से समझिए कि 5c4 जो है, 5c4 जो है वो बराबर होता है 5c1 के। 5c4 किसके बराबर होता है 5c1 के। देखो यहां जो वैल्यू है ना 4, इस 4 को 5 पे -1 करके यहां लिख दो 1, तो उसके बराबर देगा। यहां 1 है तो इस 1 को 5 में से कम कर दो तो कितना आ जाएगा 4। ये दोनों ही क्या होते हैं बराबर। एनसीआर है ना, ये प्रॉपर्टी होती है अपनी, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। कल को अगर कहीं लिखा है 7c3 तो ये किसके इक्वल होगा 7c, यहां कितना लिखा हुआ है 3, तो इस 3 को 7 में से माइनस कर दो कितना बचेगा 4, तो इसके बराबर है 7c4 के, ये दोनों बराबर है। तो ऐसे ही जो 5c4 है वो किसके इक्वल है 5c1 के। नहीं भी याद रहे तो आप 5c4 तो निकालना जानते ही है, वो थोड़ी ना कहें कोई है ना, उस रास्ते से आ जाना अपना। और अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है ना अपनी आसान हो जाएगी। अब 5c1 तो यहाँ तो पावर 4 थी, 1/3 की पावर 4, 5c1 कितना होता है 5 इंटू 2/3 प्लस 1/3, एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 5 इंटू 2 10 प्लस 1 यानी 11/3 इंटू 1/3 की पावर 4, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3 यहाँ है और यहां से 3 की पावर कितनी आएगी 4 और एक ये 1, टोटल कितनी होगी 5, 3 की पावर 5 हो जाएगा 243 है ना, कितना आ जाएगा 243, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको एक पी बोलना है एक क्यू बोलना है, सब उसी टाइप के क्वेश्चन हैं। और आगे भी अगला जो 9 का क्वेश्चन है वो भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है फिर से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड में आया हुआ है 2014 के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है, अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर थोड़ा सा हटके कुछ पूछना चाहेगा सीधे सीधे के बजाय, तो उसके लिए अच्छा क्वेश्चन से है। और ऐसा क्वेश्चन हम एक और भी करेंगे आगे सेक्शन डी के अंदर। इसमें कह रहा है कि एक प्रयोग के सफल होने का संयोग, यानी उसके सक्सेस होने का जो संयोग है वो उसके असफल होने से 2 गुना है। यानी अगर असफल होने के चांस 1 है तो सफल होने के 2 होंगे, अगर असफल होने के चांस 5 है तो सफल होने के 10 होंगे, यानी उससे डबल होंगे हमेशा। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अगले 6 परीक्षणों में कम से कम 4 तो सफल होंगे। एन एक्सपेरिमेंट सक्सेस्ड twice as often as it falls, नहीं fails, ठीक है। Find the probability that in the next 6 trials there will at least 4 success, कम से कम 4 तो सक्सेस हो। तो देखिए हम सबको पता है हम P को किससे डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q को किससे डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस से। तो हमने Q क्या मान लिया है यहां पे x, यानी अनसक्सेस के चांस कितने हैं x है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P के कितने हो जाएंगे 2x, क्योंकि उसके असफल होने के यानी अनसक्सेस से डबल होते हैं सक्सेस होने के चांस। तो अगर अनसक्सेस x है तो सक्सेस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। वी नो डेट
एक चीज हम और भी जानते हैं, p प्लस क्यू कितना होता है 1, तो यानी p कितना है यहाँ पे 2x और q कितना है x इज इक्वल टू 1, तो टोटल हो गए 3x इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। फिर तो p का मान कितना हो जाएगा 2x, x का मान कितना है यहाँ 1/3, यानी टोटल हो गया 2/3 और q कितना आ जाएगा 1/3 और n कितना है यहाँ पे, कितने टोटल एक्सपेरिमेंट कर रहा है यहाँ पे ये 6, तो n कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। लेट x नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, परीक्षणों की संख्या, एक्सपेरिमेंट। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला सब जानते हैं, अब तो 2-3 क्वेश्चन से हम कंटिन्यू यही तो कर रहे हैं। px इज इक्वल टू आर एन सी आर, p की पावर r और q की पावर n माइनस r। अब ये कितने एक्सपेरिमेंट सक्सेस मांग रहा है हमसे, एट लिस्ट 4, कम से कम 4 तो होने चाहिए। और मैंने कहा था जब भी एट लिस्ट का वर्ड का यूज करें तो आप क्या लिखेंगे, साइन ये लेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल 4। x क्या बताता है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो कितने होने चाहिए कम से कम 4, ज्यादा 5 भी हो जाए 6 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम कितने चाहिए 4 चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, x इज इक्वल टू 4 प्लस x इज इक्वल टू 5 और प्लस x इज इक्वल टू 6, क्योंकि n की वैल्यू कहां तक जा रही है 6 तक, तो आपको 4 प्लस 5 प्लस 6, कल को यहाँ अगर 10 होता तो हमें 10 तक जाना होता। तो पहले x इज इक्वल टू 4 पे बात कर लेते हैं, है ना, px इज इक्वल टू 4। फॉर्मूला में n की वैल्यू कितनी है, यहाँ इस n की वैल्यू कितनी है 6, c r कितना रख रहे हैं 4, है ना, ये पहले ये वैल्यू लिख रहे हैं 4। p कितना आया था, p आया था 2/3 की पावर 4, तो 1/3 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ 2, 4 और 2 कितना हो गया 6, टोटल होगी पावर। फिर अगला कितना हो जाएगा 6c5, 2/3 की पावर 5 और 1/3 की पावर 1 प्लस 6c6, 2/3 की पावर 6 और 1/3 की पावर हो जाएगी 0। तीन टर्म्स को हमें सम करना है, तो 3 टर्म्स को अगर हमें सम करना तो फिर से अपना वही पैटर्न रहेगा, कॉमन लेना, और कॉमन क्या लेंगे 2/3 की पावर 4 ले लेते हैं ना, 2/3 की पावर कितना ले लेते हैं 4, तो यहां से बचेगा 6c4 और 6c4 किसके इक्वल होता है 6c2 के, 6c4 किसके इक्वल हो जाएगा 6c2, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था आपको, ये बराबर है। और 2/3 की पावर 4 आपने कॉमन ले लिया, तो 1/3 की पावर कितनी बचेगी आपके पास 2 प्लस 6c5 किसके इक्वल होता है 6c1 के, 2/3 की पावर 5 है, 4 कॉमन ले ली तो एक बच जाएगा, इंटू में 1/3 भी बच जाएगा, प्लस 6c6 कितना होता है 1, 6c6 1, 1/3 की पावर 0 1, तो 2/3 की पावर 6 में से 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितनी बचेगी 2 बचेगी। तो देखो अपना आंसर कितना आ जाएगा 2/3 की पावर 4, 6c2 किसके इक्वल होता है, नीचे कितना लिखा हुआ है 2, तो 6 का फैक्टोरियल 2 टाइम्स खोलो, 6 इंटू 5 30 और नीचे 2 का पूरा खोलो 2 इंटू 1, तो 30/2 कितना हो जाएगा 15 अपॉन 1/3 की पावर होती है 1/9 प्लस 6c1 कितना होता है 6 इंटू में कितना है इसके 2 अपॉन 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 और ये कितना हो रहा है 4/9, तो एलसीएम 9 आ जाएगा, तो 15 यहां से हो रहे हैं और 12 यहां से हो रहे हैं, 6 इंटू 2 कितना हो गए 12, 15 कितना हो गए 27 और 4 कितना हो गए 31/9 इंटू 2/3 की पावर 4, तो आपका ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन सभी बोर्ड में सक्सेस अनसक्सेस है ना, ये ऐसे रिजल्ट क्वेश्चन जिस टाइप के हैं उसका सहयोग डबल ट्रिपल इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं इस पे आप फोकस से अलग से करेंगे, बीच बीच में से क्वेश्चंस बोर्ड पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10 और ये भी बोर्ड में पूछा हुआ अभी,
2015 में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक पासे को 2 बार उछाला गया है, यानी डाइस है उसको 2 टाइम्स थ्रो किया गया है, और प्रकट हुई संख्याओं का योग 7 पाया गया है, यानी उसके ऊपर जो डिजिट आ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं, उनका सम कितना है, 7 है। संख्या 3 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की, यानी जो नंबर 3 है उसका कम से कम एटलीस्ट 1 टाइम्स क्या हो, शो हो ऑन द डाइस। तो फाइंड एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चंस के अंदर है ना, आपको सप्रतिबंध प्रायिकता वर्ड डायरेक्ट ही मिला हुआ है, तो कोई कंफ्यूजन होगी नहीं। यहाँ पे तो स्पष्ट पता लग रहा है सप्रतिबंध प्रायिकता यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, या तो E अपॉन F या F अपॉन E निकालना है। 13.1 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया। A dice is thrown twice and the sum of the number appearing is observed to be 7. Find the conditional probability that the number 3 has appeared at least 1. कम से कम 3 के एक बार आने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बता दो क्या होगी। तो मैंने अभी लास्ट वीडियो में क्या कहा था कि अगर जिस इवेंट के साथ, जिस घटना के साथ ये प्रोबेबिलिटी कंडीशन वर्ड यानी सप्रतिबंध प्रायिकता शब्द जिस इवेंट के साथ जुड़ा होगा उसको आप हमेशा क्या मान लेंगे, ई मान लेंगे, और बचे हुए इवेंट को क्या मान लेंगे, एफ मान लेंगे। तो देखिए भाई, हमें पता है डाइस को अगर हम 2 टाइम्स थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स सैंपल स्पेस के कितने होते हैं, 36 होते हैं। लास्ट वीडियो में भी किया था, 36 सीधा लिखा था, और आपको पता है 36 कौन से रिजल्ट होते हैं, तो बार बार डिस्कशन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और 36 टोटल रिजल्ट होंगे। लेट इवेंट ई, माना घटना ई। ये किसको मान ले, नंबर 3 हैज appear at least 1, कम से कम एक बार 3 आना चाहिए डाइस के ऊपर, कम से कम एक बार 3 का आना। नंबर 3 हैज अपीयर एट लीस्ट 1। तो देखो ई में कौन कौन से रिजल्ट आएंगे आपके पास, 1 3, फिर 2 3, फिर 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6, 4 3, 5 3 और 6 3। यहां पे देखिए 3 3 भी लिया है, 3 तो 2 बार आ गया इसमें, क्योंकि आपको क्या कह रहे हैं, कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, 2 बार भी आए कोई दिक्कत ना है। तो कितने रिजल्ट हुए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, है ना। ढंग से देख ले भाई, 3 3 6 और 1 7 और 4 11, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 11। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, p 11 अपॉन 36। लेट इवेंट f, है ना, एक इवेंट और भी तो मानिए ना हमें f, तो f किसको दिया जाए भाई नाम, f हम किसको बोलेंगे, सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 7, यानी डाइस जो है उसके ऊपर जो नंबर्स हैं उनका सम कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। पासों पे प्राप्त अंकों का योग 7 होना। तो ऐसे कौन से रिजल्ट हैं डाइस के ऊपर, 36 में से ऐसे रिजल्ट ढूंढने हैं जिनका सम कितना आ जाए, 7। तो सबसे पहला मिलेगा आपको 1 6, 1 और 6 को ऐड करो 7 आ रहा है। फिर अगला क्या मिलेगा, 2 5 मिलेगा। अगला क्या मिलेगा, 3 4 मिलेगा, 3 4 7 हो गया ना, 4 3 मिलेगा, 5 2 मिलेगा और 6 1 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे कितने रिजल्ट होते हैं, केवल 6 है।
तो एन एफ इजिकल टू कितना आ जाएगा 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी पी एफ 6/36। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना होता था, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों के अंदर कॉमन। तो देखो कॉमन कौन सा है, हमें पता है इसके अंदर वही रिजल्ट है जिसमें 3 आया हो। 3 तो पक्का है ना सब में। तो देखो यहाँ किस किस के पास 3 है, एक तो 3 4, देखो यहाँ 3 4 है और यहाँ भी 3 4 है, एक 4 3 है, तो इसमें भी मिलेगा आपको 4 3, इसके अलावा तो कोई और नहीं मिलेगा। तो दो ही रिजल्ट मिले आपको कॉमन, एक तो 3 4 और एक 4 3। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ इजिकल टू कितना हो गया 2। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा 2/36। पूछा क्या हमसे, हमसे पूछा है ई अपॉन एफ बता दो, तो लो जी ई अपॉन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ अभी निकाला था हमने 2/36 और पी एफ कितना निकाला था 6/36। 36 से 36 कैंसिल, तो बचा 2/6 यानी 1/3। तो 1/3 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जो भी क्वेश्चंस हैं लास्ट के 4-5 आपके 13.1 के जो लास्ट 4-5 क्वेश्चन हैं जो थ्योरी वाले हैं उन पे स्पेशल नजर बना के रखनी है। 2 मार्क्स में उसको कहीं ना कहीं कवर कर सकता है, क्योंकि 2 क्वेश्चंस हैं तो एक क्वेश्चंस लेने के वहां चांस बनते हैं। और किस्मत ठीक ठाक रही तो एक क्वेश्चंस आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से और एक आपका 13.2 इंडिपेंडेंट इवेंट के ऊपर पूछ ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहां से एक क्वेश्चन फिर यहां से उठाएगा ही उठाएगा। तो 3 टॉपिक हैं, इनमें से ही आपको 2 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी यहीं पे क्लोज, और क्वेश्चन कितने कवर हो गए 10। और मैंने कहा था कि हम सेक्शन बी के 10 क्वेश्चंस या जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी कवर कर लेंगे। तो सेक्शन बी अपना हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेक्शन डी के ऊपर, और ये सब वीडियो आपको जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा कि मैं अब आपको मिल जाएं, सारे के सारे वीडियो जल्दी जल्दी आपको मिल जाएं, ये मेरी कोशिश होगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यहीं पे अपनी क्लोज, और आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।